खरीदारी खरीदारी तो हम सभी करते हैं और यह हमारी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है। लेकिन कभी-कभी खरीदारी करने के बाद हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट का डिफेक्टिव होना। अगर आपने वह ऑनलाइन मंगाया है तो रॉन्ग प्रोडक्ट का आ जाना, अगर दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करे या आफ्टर सेल सर्विस अच्छे ना मिलना या किसी दुकानदार का कैरी बैग के पैसे लेना। अगर आपको इस प्रकार की किन्हीं भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मानसी मित्तल। मैं आपको बताऊंगी कि आप इस प्रॉब्लम को लीगली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लोगों को कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वो नुकसान उठा लेते हैं और इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें और कहाँ कंप्लेंट फाइल करें। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर वो पर्सन है जिसने सर्विसेज ली हैं और बदले में कंसिडरेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज किया है और उसके बदले में दुकानदार को आपने कंसिडरेशन में कुछ पैसे दिए हैं, तो आप एक कंज्यूमर है। आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कंप्लेंट फाइल कहाँ करें। तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, या फिर कंज्यूमर कोर्ट भी कहते हैं इसे। अब सवाल यह आता है कि कब तक, किस टाइम लिमिटेशन तक आप ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसके विद इन 2 ईयर्स के अंदर आप ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट फाइल करने से पहले कुछ कंडीशंस होते हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना है। जैसे कि आपने जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस ली थी वो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली है और रीसेल के लिए नहीं ली, और उस सर्विस, उस प्रोडक्ट के लिए आपने कुछ कंसिडरेशन भी पे करी है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। आप सोच रहे होंगे किस किस सिचुएशन में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर सेलर एमआरपी से ज़्यादा आपसे चार्ज करे, या फिर जो प्रोडक्ट आपने लिया है वो डिफेक्टेड निकले, कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाए, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, या उस सेलर की कोई सर्विसेज आपको पसंद नहीं आती, फॉर एग्जांपल कैरी बैग के पैसे मांगना, या फिर इस तरीके की कोई भी परेशानी होती है, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कहाँ करेंगे? कंज्यूमर कोर्ट में करेंगे। बात आती है कोर्ट की तरफ से आपको क्या क्या रेजोल्यूशन मिल सकते हैं आपकी समस्या के। तो आपको रिप्लेसमेंट मिल सकता है उस प्रोडक्ट का, कंपनसेशन मिल सकता है। अगर आपको मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है उस प्रोडक्ट की वजह से, उस सर्विस की वजह से, उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं आप। या फिर लिटिगेशन चार्जेस जो आपको खर्च करने पड़े हैं उस प्रॉब्लम की वजह से, वो आप मांग सकते हैं। देखते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जो आपने कंप्लेंट फाइल करी है उसकी फ़ीस कितनी होती है। अगर आपका मामला 1 लाख रुपए तक का है तो 100 रुपये। अगर आपका मामला 1 लाख से 5 लाख का है तो 200 रुपये। अगर आपका मामला 10 लाख तक का है तो 400 रुपये। अगर 10 से 20 लाख के बीच है तो 500 रुपये। अगर 20 से 50 लाख के बीच है तो 2,000 रुपये। और 1 करोड़ का है तो 4,000 रुपये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्लेंट तो हम फाइल कर देंगे, मगर करें कैसे। तो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करने के भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ऑफलाइन, जिसमें कि आप कोर्ट जाकर वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन, जो आप इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तीसरा है मैसेज। चौथा है कॉल। लेकिन कंप्लेन करने से पहले आप उस सेलर को एक नोटिस सर्व कर सकते हैं सेटलमेंट का। अगर तब भी कोई सेटलमेंट नहीं होता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं इन 4 मेथड्स के द्वारा। अब हम जानते हैं इन 4 मेथड्स को और डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे ऑफलाइन मोड के बारे में। ऑफलाइन मतलब इसमें आपको कोर्ट में जाकर कंप्लेंट फाइल करनी होगी। कंज्यूमर कोर्ट के 3 लेवल्स होते हैं: डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अगर आपका मामला 20 लाख तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंप्लेन करेंगे। अगर 2 लाख से 1 करोड़ के बीच का है तो स्टेट लेवल।
और अगर 1 करोड़ और उससे ऊपर का है तो नेशनल लेवल। हर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक फाइलिंग काउंटर होता है जिसका टाइम 10:30 AM से 1:30 PM का होता है। आप वहां जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि कंप्लेंट फाइल कराने के लिए इस मोड में हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, उसके साथ आपको एफिडेविट देना होगा और उसमें मेंशन करनी होंगी डिटेल्स दोनों पार्टीज़ की, और उसमें मेंशन करना होगा अपना इशू और डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि वो सभी बातें ट्रू हैं। कंप्लेन से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैच करने होंगे, जैसे कि उस प्रोडक्ट का बिल, वारंटी कार्ड एटसेट्रा। इसी के साथ आपको फीस भी देनी होगी। फीस के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना होगा जो कि कंज्यूमर फोरम के नाम पर होगा। और जो आपने कंप्लेंट फाइल करी है उसमें अच्छी तरीके से नेम डिटेल्स दोनों पार्टीज़ के मेंशन होंगे। उसके बाद आपको जो इशू है वो मेंशन होगा और लास्ट में जो आपको रेमेडीज़ चाहिए कोर्ट से वो आप ज़रूर मेंशन करें। उससे कोर्ट को हेल्प होती है जानने में कि आप चाहते क्या हैं। अब देखते हैं कंप्लेंट रजिस्टर कराने का दूसरा तरीका जो कि है ऑनलाइन मोड। इस मेथड में आप घर पे बैठकर ही इंटरनेट के थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा consumerhelpline.gov.in पर। के बाद आपको क्लिक करना है साइन अप पर। इस पे साइन अप करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी जनरेट करनी होगी जिसके लिए आपको अपनी डिटेल्स फिल करने की नीड होगी। इसमें आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इन सब चीज़ों को एंटर करना है और ये सब चीज़ें एंटर करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगी। ईमेल आईडी जनरेट होने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे आपकी स्क्रीन पे जिन पे मेंशन होगा कि जिस बारे में आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं वो RTI मैटर नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी कोर्ट केस पेंडिंग है तो आप दोबारा कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर कोई रिलीजियस मैटर है तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते और यहाँ आप कोई सजेशंस भी नहीं दे सकते। इसके नीचे आपको एक आई अग्री का ऑप्शन मिलेगा, उसे टिक करके आपको इसके आगे कंटिन्यू करना है। ये सब पूरा होने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसके अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कंप्लेन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है। तो आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेंट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपनी स्टेट और सिटी का नाम एंटर कर दें। इसके बाद आपको इंडस्ट्री और कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोबाइल फ़ोन की कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करें और कैटेगरी में अगर आपने उसे ऑनलाइन परचेज़ किया है तो आप उसको ऑनलाइन प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें। के बाद आपको एंटर करना है कंपनी का नाम और सिलेक्ट करना है अपनी कंप्लेंट का नेचर कि रॉन्ग प्रोडक्ट है, डिफेक्टेड है या किसी सर्विस की कंप्लेंट है। के बाद आपको प्रोडक्ट की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। के बाद आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है उस सेलर के बारे में, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एटसेट्रा। के बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको कंप्लेंट डिटेल्स एंटर करनी होगी कि आपके साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, वो सब आपको उस कंप्लेंट बॉक्स में एंटर करना होगा। कोर्ट से क्या रेमेडीज चाहते हैं वो भी इसी कंप्लेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। आपको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप प्रोडक्ट का बिल, वारंटी कार्ड एटसेट्रा ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें तो आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी और आपको एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा। अब आप अपनी आईडी जो आपको जनरेट हुई थी वो कभी भी लॉगिन करके कंप्लेंट हिस्ट्री में अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कॉल का, जिसमें आप कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। पहला नंबर है 1800114000। दूसरा नंबर है 14404। चौथा तरीका है SMS का, जिसमें आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे SMS करें, आपको कॉल बैक आ जाएगा, उसके बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी।
नंबर है 8130009809। अब आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, लेकिन अपोजिट पार्टी अभी भी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है, उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो इस केस में आप फिर से कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और इस बार कोर्ट उस ऑपोजिट पार्टी पे ₹10,000 तक की पेनल्टी लगा सकती है। अप टू 3 इयर्स तक का उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और अगर वो फिर भी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो ना करना, उस केस में कोर्ट उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है। इसमें आपको अपील का प्रोविज़न भी दिया गया है कि अगर आप किसी कोर्ट के डिसीजन से, कोर्ट के ऑर्डर से सैटिस्फाइड नहीं हो, तो आप हायर कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो आप स्टेट लेवल जा सकते हो, स्टेट लेवल के बाद नेशनल और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज कर सकते हो और आप अपील दर्ज विदिन 30 डेज़ कर सकते हो। जो ऑर्डर आया है उसके 30 डेज़ के अंदर। अब आप जान चुके हैं कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो आप इस सिचुएशन में कहाँ जाएं और कहाँ कंप्लेंट फाइल करें। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आप तक अच्छे से और पूरी जानकारी पहुंचा पाऊं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन तक भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो कि लाइफ में किसी के भी कभी भी काम आ सकती है। थैंक यू सो मच।